बायो पेटेंट क्या होता है? व्हेन पेटेंट इज गिवन फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, जब कोई पेटेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है तो हम उसे कहते हैं बायो पेटेंट। हाँ जी, ये तो मेरी आवाज है, ये तो मेरी आवाज है। अरे मेरी आवाज आ गई। मैं हूँ। अरे तुम बच्चे में स्पीकर ऑफ करो, पहले स्पीकर स्पीकर ऑफ, तुम बच्चों का सर आपका ही माइक ऑन है। ये मेरा भी माइक ऑन है, मेरा भी माइक ऑन है। हाँ कर क्रोम पे, क्रोम। ऊपर हेलो हेलो। यस सर। हेलो सर। अरे एक बात बताओ, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो जी? आधे घंटे से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तुम लोग हम नाराज हो? हेलो हेलो हेलो। बोल तो रहे हैं सर। कहाँ बोल रहे हो? नाराज हो मुझसे? सर बहुत बार बोला था, आपको आवाज नहीं आ रही थी। ऐसे ऐसे नहीं हेलो बोलते सर हेलो। अंजलि, तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? सर को अभी भी आवाज नहीं जा रही। देन इट इज कॉल्ड सर बायो। अभी आ रही है नहीं? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर, ठीक है। ओके, वेरी यस गुड। सर। बायो पायरेसी। सर लास्ट स्लाइड कर दो। लास्ट स्लाइड कर दूं? लो कर दी। बायो पेटेंट। मेरे देखो बाल कैसे उड़ रहे हैं, वो गाना है ना, उन्हें जो जब जब जुल्फे तेरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ यस थे सर यस भैया? सर। सर आप कहाँ थे? मैंने तो कॉल की थी आपको। अरे ऑनलाइन में ना कुछ टेक्निकल इशू आ ही जाता है सुबह सुबह। कई बार लाइट का आ जाता है, कई बार कनेक्शंस का आ जाता है, क्योंकि जब हम यहाँ से रात को जाते हैं ना तो सारे कनेक्शंस खत्म करके जाते हैं आपस में जितने भी होते हैं, तो सुबह आके वो करने होते हैं ना, तो कई बार नहीं वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ पाता, ये प्रॉब्लम होती है। एक बार आ जाता है फिर चलती रहती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अब पूरे दिन चलती रहेगी। सर हाँ सर एक बार साइड होना। लो हो गए। अंजलि ने नमस्ते भी बोल दी मुझे, केवल अंजलि ने नमस्ते बोली है, किसी ने नमस्ते नहीं बोली। मैं केवल अंजलि को पढ़ाऊंगा और किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। बाय। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने इतनी बार हेलो बोला, आपने रिप्लाई तो किया नहीं। अरे लिख लिया लिख लिया लिख लिया। यस यस सर। सर। चलो अगला आ जाओ, बायो पायरेसी। सुनो, जैसे वीडियो पायरेसी, अब बायो पायरेसी या वीडियो पायरेसी क्या होती है? प्रियंका तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? ठीक है, बायो पायरेसी या वीडियो पायरेसी क्या होती है? अब हम ना, अगर किसी और का कोई हम ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो किसी और के नाम पे पेटेंट है, ठीक है, जैसे वीडियो पायरेसी होती है,
यूजिंग ए प्रोडक्ट, है ना, फॉर कमर्शियल पर्पस, which is patent in the name of any other company, ठीक है, और उससे हम पैसा भी कमा लें विदाउट informing that company, or without giving any commercial benefit. सर हेयर ट्रांसप्लांट कब करवा रहे हो आप? कौन सा? हेयर ट्रांसप्लांट? अरे यार, एकदम आपने ना मेरी दुखती रग पे हाथ डाल दिया यार। देखो, पता है, जैसे ही तुम्हारा बैच खत्म होगा ना, क्योंकि उस समय तो मैं गंजा हो जाऊंगा कुछ दिनों के लिए, कितना अजीब सा लगूंगा गंजा होकर के। सर नीट के बाद हमसे करवा लेना। नीट आ गई है तुम्हारी 17 जुलाई, है ना? यस सर। तो जैसे ही अच्छा सुन, ये बात ठीक है, जिस दिन नीट से अगले वाले दिन कर लूंगा, क्योंकि नीट वाले दिन तो लाइव होकर के हमें वो बताना पड़ता है ना, मतलब सॉल्यूशंस वगैरह देने होते हैं, तो नीट से अगले दिन कर लूंगा। ये सही है यार, 18 जुलाई की डेट फिक्स कर देते हैं, बिल्कुल सही है। अब सर फिर तो नेक्स्ट बैच भी शुरू हो जाएगा ना? तब तक मेरे बाल यहां तक आ जाएंगे, कंधे तक, यहां तक तो आ ही जाएंगे, यहां तक तो अब भी है। ठीक है, विदाउट सुन, जैसे ना इसका पहला एग्जांपल देख, बासमती राइस। प्रियंका सुन रहे हो? बासमती राइस। ओ चावल का क्या चक्कर है ये? भैया चावल का चक्कर क्या है? पहले आज मुझे चावल का चक्कर बताओ, क्या चक्कर है? सर ये कुछ नहीं है, पागल है ये। प्रियंका, क्या चक्कर क्या है चावल का? सर ये प्रियंका का नाम है। क्यों, चावल किसका नाम होता है यार? चावल तो पहली बार नाम सुना है। सर उसके फेवरेट है वही चावल। तो सर, मेरे को क्या रखा है। प्रियंका चावल खाती रहती है क्या हर समय? सर प्रियंका को हर जगह चावल ही चावल दिखते हैं, पढ़ाई में भी, बुक्स में भी, नोटबुक्स में भी। अरे वाह, अरे भाई प्रियंका इतने अच्छे लगते हैं चावल तुमको? नहीं सर, इसीलिए नहीं, ये इसका लोग नाम पागल है। चावल निकाला था। सर बिहार के भी ये चावल एम्बेसडर है। किसकी, कैल्विन की? बिहार के सर। फिर तो प्रियंका को पता होगा, है ना? बासमती राइस इज फेमस फॉर टेस्ट एंड अरोमा। अरे वाह, कौन बोला? साक्षी बोली? भावना जी बोली, भावना जी। भावना बहन। फॉर इट्स टेस्ट एंड अरोमा, भावना बोली। अच्छा भावना, कितने स्टेन्स हैं बासमती राइस के हमारे देश में? बताओ प्रियंका। मेरे को अपना वाला पता है बस। ये हमारे देश में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इट इज ग्रोन इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ अंजलि ईयर्स। का नहीं पता है सर आपको? हाँ, सर अंजलि हींग का बिजनेस करती है। कौन से बासमती राइस खाती है अंजलि भी? नहीं सर, हींग का बिजनेस करती है वो। अंजलि सही है। हाँ सर, ये बात तो ठीक है वैसे। चलो, हाँ सही है, सही है।
तो तुम मुझे कभी अच्छा सा हींग भिजवाओ। सर क्लास से भाग गई वो ज्वाइन करके। अंजलि सुन रही है? अंजलि है ही नहीं, देखा पकड़े गई अंजलि। सर सर अंजलि सर सर पकड़ी मैं गई। यहीं पे अंजलि हूँ। अंजलि यही करती है, ऑन करके निकल लेती है। सर यही हूँ मैं यही अच्छा, हूँ। हाँ जी। हाँ चलो आगे आ जाओ। सर ठीक साइड, है, सर साइड रुक जाओ इट एक इज ग्रोन इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अगला लिख लेना, एन अमेरिकन कंपनी, लिख लो अगला लिख लो, एन अमेरिकन कंपनी, एन अमेरिकन कंपनी took the genes of this basmati rice, an American company took the genes of this basmati rice, genes of this basmati rice, mixed it with their own genes, genes of this basmati rice, mixed it with their own genes, अपनी जीन्स के साथ मिलाया। ठीक है, सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करना। ये लिख लो ना बेटा, बायोपायरेसी का पहला एग्जांपल बासमती राइस। लिख लिया सर। ठीक है, इसके आगे लिखो, एन अमेरिकन कंपनी, एन अमेरिकन कंपनी टुक द जीन्स ऑफ दिस राइस, द जीन्स ऑफ दिस राइस, ठीक है, मिक्सड इट with genes of their own rice, mixed it with genes of their own rice, अपनी चावल के साथ जीन्स के साथ मिक्स किया, genes of their own rice, and developed a rice, और अपने आप एक राइस डेवलप कर लिया, है ना, and developed a rice, है ना, and got it patent also, कि अब बासमती उनके अलावा कोई नहीं उगा सकता, and got it patent also, है ना, और उसे पेटेंट भी कर लिया कि अब बासमती उनके यहां कोई नहीं उगा सकता। बाद में फिर इंडिया ने उसे कैंसिल करवाया, एंड गॉट इट पेटेंट ऑल्सो, है ना, कि अब बासमती उनके अलावा कोई नहीं उगा सकता। फिर लेटर ऑन इंडिया ने उसको कैंसिल करवाया। सर कितने स्ट्रेन्स हैं बासमती राइस के? हाँ बता, इसमें एनसीईआरटी में लिखा है, पढ़ियो जरा एक बार, कितने स्टेन्स हैं? 2 लाख। 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस। 2 लाख वेराइटीज। हाँ 2 लाख वैरायटी है, जिसमें से 27 बासमती हैं। 27 बासमती हैं। 2 लाख वैरायटी है राइस की, जिसमें से 27 बासमती हैं। सत्ताईस जो है वो बासमती है। हो गया, हो गया। यस सर। अगला लिख लो, हल्दी एंड नीम। अगला एग्जांपल, हल्दी एंड नीम। as antiseptic for thousands of years, as antiseptic for thousands of years। ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी ने इसको अपने यहां डेवलप किया एज एन एंटीसेप्टिक और अपने यहां पेटेंट करा लिया। एन अमेरिकन कंपनी developed it as an antiseptic ठीक है, एंड इवन गॉट इट पेटेंटेड, और अपने आप पे पेटेंट भी करा लिया उसको, एंड इवन गॉट इट पेटेंटेड। ठीक है, बाद में फिर इंडिया ने उसे कैंसिल करवाया। To deal with these issues,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेवलप्ड, हाँ जी, कंपनी का कमीशन का क्या नाम है? GEAC। वेरी गुड, कौन बोला? भावना। यस सर। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इस कमेटी के परमिशन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। यही सारी चीजें देखती है। सुन, कमेटी की स्पेलिंग बता, कौन बता रहा है कमेटी की स्पेलिंग? CO हाँ, MMI MMI TTEE। डबल ई। हाँ हाँ सही है। सही है। लास्ट में डबल ई आएगा पक्का या सिंगल ही आएगा? डबल ही आएगा सर। सही है सर। तो इसमें तो बहुत सारे डबल हो गए, डबल M डबल T डबल E। ये खत्म हो गया बायोटेक। अब हम अगला, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। भावना, कौन सा चैप्टर नंबर है ये? 10। चल 9 फिर बाद में कर लेंगे, उसमें एनिमल हस्बेंड्री करना है ना हमको, ये पूरा चैप्टर ही करना है हमें। चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यार एक बात है, आज कट नहीं रहा ऊपर, जा सकते हो फिर मतलब? चलो पहला बताओ, नंबर 1, मेरे साथ साथ बताते जाओ। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। हाँ जी बताओ, सबसे पहले बताओ कौन? हाँ जी, कर्ड। लैब। 7 है ये, 7 है, याद रखना। अब 7 गिनेंगे हम। सबसे पहले कर्ड, तो किसने जमाई? लैक्टो बेसिलस। कर्ड कौन जमाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। सुनो, अच्छा मुझे कौन बता रहा है? प्रियंका से शुरू करते हैं, सबसे ऊपर मुझे प्रियंका का नाम नजर आ रहा है। प्रियंका, दही कैसे जमाते हैं? सर उसमें इनोकुलेंट की तरह डालते हैं थोड़ी सी दही। अच्छा और हाँ, अच्छा, अंजलि तुम कुछ कहना चाह रहे हो? तुमने दही जमाई है अंजलि घर में? हाँ अंजलि, देख अंजलि निकल गई। यस सर। अच्छा सुनो सर सुनो यही होगा। सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूं। देखो ऐसे नहीं होता। क्या होता है, अब आप सीख लो। आज आप ये सीख के जाना दही कैसे जमाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप दूध लाए मार्केट से। उस दूध को पहले आपने बॉईल किया, क्योंकि हो सकता है उस दूध में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से, कोई बैक्टीरिया पहले से हो। उसको मारने के लिए आपने उस दूध को अच्छे से बॉईल किया। ठीक है, फिर जब उस दूध को बॉईल किया, फिर ठंडा किया। ठीक, फिर उसके अंदर लैक्टोबैसिलस डाल दिया। अभी लैक्टोबैसिलस कहां से आएगा? जो आज आपने दही खाई है उसका थोड़ा सा रोक लेते हैं, उसको स्टार्टर कहते हैं, इनोकुलम कहते हैं, जामन कहते हैं। ठीक है, वो आपने उसके अंदर डाल दिया, दही के अंदर। फिर आपने उसको रख दिया। ठीक है, 5-6 घंटे में क्या होगा कि जो लैक्टोबैसिलस था वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, और ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा कि जो मिल्क प्रोटीन है उसे कोगुलेट करवा देगा, जमा देगा, दही जमा। कैसीन। ठीक है, केसिन को कोगुलेट कर देगा। और अगर आपने उस दही को ना लंबे समय पर रख दिया, ये जैसे आजकल गर्मी है, 4 घंटे के अंदर अंदर जम जाती है दही। अगर आपने उसे लंबे समय रख दिया तो क्या होगा कि एसिड कंटेंट बढ़ता जाएगा उसके अंदर, और जब एसिड कंटेंट बढ़ता चला जाएगा तो एसिड आपको पता है खट्टा होता है,
तो उस दही के अंदर फिर खटास आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसे दही जमाते हैं। चलो दूसरा, चीज। इडली डोसा। इडली डोसा, खमीर उठाना, फर्मेंटेशन, डोग, DOUGH, डो। डो, ठीक है, फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। सुन, जब खमीर उठती है, जब हम फर्मेंट करते हैं, फर्मेंट कैसे करते हैं? आपने आटा लिया या जो भी मैदा इडली डोसा बनाने के लिए ली, उसको आपने क्या किया? उसको आपने ठीक है, उसको आपने क्या किया कि उसमें आपने बैक्टीरिया डाला, ठीक है, फर्मेंटर डाला, उसको आपने बंद कर दिया। कंडीशन कैसी होनी चाहिए? एनारोबिक। फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया, एनारोबिक कंडीशन। तो एनारोबिक कंडीशन में जब फर्मेंटेशन होगा तो क्या रिलीज होगा? CO2। जब CO2 एस्केप होगी तो जहां जहां से CO2 एस्केप होगी वहां पे ना छेद आ जाएंगे, तो हम कहते हैं वो स्पॉन्जी हो जाता है इडली डोसा। इडली देखिए कितनी स्पॉन्जी होती है। खमीर Yes, ठीक sir. से नहीं उठ पाता है ना, खमीर ठीक से नहीं उठ पाया है। हाँ जी, तीसरा बताओ। चीज। सोयाबीन, सोयाबीन प्लीज लास्ट में दिया हुआ ना बेटा उस पैराग्राफ में। चीज सोयाबीन, ले लो, बेचारी कैसे बोल रही है। बैम्बू शूट, भूख लग रही है सर यहाँ पे किसी को। फिश। ठीक है, देखो आ गई, सोयाबीन आ गई, बैम्बू शूट आ गई, फिश आ गई। फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। चलो चौथा बताओ। साउथ इंडिया में ड्रिंक होती है कौन सी? टोडी। टॉडी, है ना, ये है ना फर्मेंटेड ड्रिंक है, ये फर्मेंटेड ड्रिंक है बाय पाम सैप, बाय पाम सैप। यस, वेरी गुड दक्ष, पाम सैप। पाम सैप। नंबर 5, नंबर 5 हो गया, टॉडी भी हो गया। पांचों कौन बता रहा है मुझे? ब्रेड। ब्रेड। हाँ ब्रेड के बिना तो जीवन अधूरा है। हाँ। बाय ईस्ट, बेकर्स यीस्ट। सैक्रोमाइसिस सेरिडस। सर्विसाई, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। हाँ जी, अब आते हैं नंबर 6 पे। क्या? लार्ज होल्स इन स्विस चीज। अब बताओ, तब से बोल रहे थे इज कॉज्ड बाय, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। वेरी गुड, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। शर्मनाई, हाँ। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई। नंबर 7, नंबर 7, हाँ जी बोलो।
Rockford cheese. Roquefort cheese. Different flavors of Roquefort cheese. Different flavors of Roquefort cheese. Different flavors of Roquefort cheese is due to, Penicillium Roquefort. yes, different flavors of फंगस. कौन सा? पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई. डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ फंगस. हो गया? ये सातों आपको याद हो गए. हाउस होल्ड प्रोडक्ट सातों याद हो गए. ये चैप्टर आज के याद ही साथ साथ याद भी करा दूंगा मैं आपको. हाँ जी, सातों प्रोडक्ट याद हुए नहीं हुए? यस सर. सातों प्रोडक्ट याद हो गए. चलो अब हम आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज. यूज ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज. Alcohol. अल्कोहल. अल्कोहल. हाँ जी, शराब कैसे बनाई जाती है? Brewer's yeast. से. देखो, अल्कोहलिक ब्रिवेजेस. देखो, आपने एक ड्रम लिया और उसमें ना ग्रेप्स डाल दिए, खूब सारे ग्रेप्स, ग्लूकोज, ग्लूकोज है ना, इसमें डाल दिए ग्रेप्स, ग्लूकोज, और डाल दिया आपने ईस्ट, या आपने ईस्ट डाल दिया, या आपने सर एक बार प्रीवियस स्लाइड करना. हाँ, प्रीवियस स्लाइड. अरे यार प्रियंका, कहाँ रह गए? डन. ठीक है बेटा, आपने एक ड्रम लिया, फर्मेंटर, उसमें आपने ग्रेप्स, ग्लूकोज लिया, ईस्ट डाल दिया. ठीक है, एनारोबिक कंडीशन. एनारोबिक कंडीशन. ईस्ट क्या करता है बेटा? ईस्ट रिलीजेस एंजाइम जाइमेज. ईस्ट एंजाइम रिलीज करता है जाइमेज. ये जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देता है? Alcohol. ये जाइमेज ग्लूकोज को चेंज कर देता है अल्कोहल में. हो गया? Yes sir. चलो लिख लेना. जब अल्कोहल प्रोडक्शन 13% पहुंचता है, व्हेन अल्कोहल प्रोडक्शन रीचेस 13%. Yeast poisonous हो जाती है ना उसके वेरी बाद. गुड, वेरी गुड. कौन बोला? मैं. कौन? मैं मतलब साक्षी. वेरी गुड साक्षी. ठीक है, हाँ ठीक है. तो लिख लेना एट 13%. वेरी गुड साक्षी. एट 13% yeast becomes poisonous. Oh sorry,
Alcohol becomes poisonous. Alcohol becomes poisonous to yeast. Alcohol becomes poisonous to yeast. Alcohol becomes poisonous to yeast and kills yeast. तो हम कितने परसेंट तक ये अल्कोहल बना सकते हैं? हम कितने परसेंट तक ही अल्कोहल बना सकते हैं? केवल 13% तक। अगर हमें अल्कोहल कंटेंट 13% से इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टिलेशन। देयरफॉर alcohol can be synthesized to only 13%. Alcohol can be synthesized to only 13%. ठीक है? अगर हमें 13% से ज्यादा अल्कोहल बनानी है तो हमें उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। If we have to synthesize more than 13% alcohol, अगर हमें 13% से ज्यादा अल्कोहल बनानी है, then we have to do fractional distillation. Then we have to do distillation. तो हमें ना डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। इसका अलावा अल्कोहल दो तरह की होती है। अल्कोहल दो तरह की होती है। अल्कोहल दो तरह की होती है, डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड। हाँ जी, डिस्टिल्ड मोर देन, बता दे अभी भी भावना, 13%। सिंथेसाइज। अनडिस्टिल्ड में बेटा लेस देन 13%। डिस्टिल्ड में कौन कौन से आएंगे बेटा? रम, विस्की, वोडका, ओहो, ब्रांडी, और इसमें आ जाएंगी बियर, वाइन। वाइन। आपने कौन सी पी है इनमें से? ओ साक्षी, ऑन रिकॉर्ड, वीडियो पे रिकॉर्ड में चला जाएगा, रिकॉर्ड में चली जाएंगी सारी चीजें, वीडियो में चली जाएंगी सारी चीजें। उसमें शायद हमारी आवाज नहीं जाएगी, आपकी जाएगी। सर मेरी रिकॉर्डिंग में चली जाएगी। सर आपका फेवरेट स्टूडेंट गायब है क्लास से। अरे कहां चले गए? फरदीन, फैजल, देख लो सर, पंख पे है, पंख पे। नहीं है। फरदीन और फैजल दोनों गायब हैं। और सुनो, आज वो भी नहीं है, सुधीर भी नहीं है आज, दीपक भी नहीं है आज। सुधीर नहीं है, दीपक नहीं है, अक्षा नहीं है, और सर अंजलि भी नहीं है। वैसे मैं हूँ। साक्षी यस सर। कोई भी नहीं है। नहीं, साक्षी ने तो क्वेश्चन पूछा ही है। अंजलि से पूछता हूं। अंजलि, चलो, तुम्हें साक्षी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या लगता है? अंजलि का, साक्षी का क्वेश्चन था, आपने कौन सी ट्राई की है? मेरे से पूछो। पतंजलि। पतंजलि, पतंजलि। सर रिकॉर्डिंग तो पूरी हो रही है ना, हमारी भी हो रही है। सर आप अचानक से बता दो, पूरा बोलने की क्या जरूरत है कि मैंने ये सारी सर टिक लगा दो बोल पे। और सुनो, सारी नहीं, खूब सारी।
वाह सर वाह। थैंक यू जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट बैक्टीरिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रियंका। किसी भी तरह की अल्कोहल इज हार्मफुल टू हेल्थ। अल्कोहल इज हार्मफुल टू हेल्थ। लिवर खराब करती है और बहुत सारे ऑर्गन्स को और भी खराब करती है। लिवर सिरोसिस। ठीक है प्रियंका, तुम क्या कहना चाह रहे हो? इन 1929 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was working on स्टेफाइलोकोकस। वेरी गुड। कौन बोला? साक्षी। डबल सी आता है? यस सर। was working on स्टेफिलोकोकस कल्चर। देखो वो ना बेटा ऐसे एक उनकी मेज पे स्टेफिलोकोकस की कल्चर पे काम कर रहे थे। वो ऐसे एक कल्चर प्लेट रखी हुई थी, उस पे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ देख रहे थे, स्टेफिलोकोकस की। देख रहे हो बेटा सामने? ठीक है, ये बेटा स्टेफिलोकोकस है, स्टेफ है। ऊपर बेटा एक अलमीरा थी, उस के ऊपर ना एक अलमीरा थी बेटा, यहां पे एक अलमीरा थी। ठीक है, उन्होंने किसी काम के लिए इस अलमीरा को खोला, तो उसमें से ना बेटा एक एक प्लेट आकर के नीचे गिरी। जैसे लोग अच्छे से नहीं रखते ना, मैं भी अच्छे से नहीं रखता, मेरी भी अगर आप अलमीरा खोलोगे ना सारी चीजें बाहर को गिर जाएंगी। सेम ठीक टू है, सेम। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही उनके साथ था। देखो साक्षी, मैं और तुम कितने बड़े महान साइंटिस्टों के साथ आदत शेयर करते हैं। हाँ देखो सर। अपने आप पर गर्व होना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि हमारी कबर्ड इतनी अनटाइडी है जितनी उनकी होती थी। कितने स्मार्ट हैं हम। यस, हमारी जो आदतें हैं वो कितने महान साइंटिस्टों के जैसी हैं। और सुनो, मेरे तो बाल भी हो गए हैं ऐसे बड़े बड़े। सुनो, जैसे उन्होंने कबर्ड खोली ना, तो ऊपर से एक फंगस की प्लेट आकर के नीचे गिरी। ये देखो, दिख रही है बेटा ब्लू कलर की? ठीक है, और ये प्लेट ऐसे गिरी कि उसने ना स्टेफ वाली प्लेट को थोड़ा सा कवर कर लिया, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, ऐसे गिरी उस प्लेट के ऊपर। देखो मैंने थोड़ा सा कवर दिखाया है। ठीक है सर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वो और इस प्लेट के अंदर एक फंगस था, पेनिसिलियम नोटेटम। नोटेटम। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस प्लेट को उठा के अलग रख दिया। ठीक है, और अपना काम करते रहे। कुछ दिनों के बाद, 2 से 3 दिन के बाद, उन्होंने ये नोटिस किया कि जो स्टेफ वाली कल्चर प्लेट थी ना, उस पे जिस जगह पे फंगस गिरी थी आकर के, उस जगह पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बंद हो गई। देखो, उस जगह पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बंद हो गई जहां पर ये फंगस वाली प्लेट गिरी थी आकर के। सर फ्लेमिंग ने नतीजा निकाला कि जरूर कोई ऐसा केमिकल रिलीज हुआ है उस फंगस से जिसने बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। सर फ्लेमिंग ने उसे नाम दिया पेनिसिलिन। लेकिन उसके अलावा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसका कुछ नहीं किया। उसके अलावा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसका कुछ भी नहीं किया। ठीक है, वो अपना काम करते रहे किसके ऊपर? स्टेफ के ऊपर, बिना ये विचारे हुए कि उन्होंने अचानक से ही कितनी बड़ी डिस्कवरी कर दी है ना। उन्होंने अचानक से ही कितनी बड़ी डिस्कवरी कर दी है। हेलो क्लास में? यस सर। मैं क्लास में? यस सर। हाँ देखो, मैं तुम्हें सेटअप दिखाऊं कैसे क्लास लेते हैं। वीडियो कॉल कर। मेरे एक फ्रेंड स्टूडेंट का फोन आया है, पुराने स्टूडेंट है, उसको मैं दिखाता हूं कि हम कैसे क्लास लेते हैं।
चलो हाँ बेटा, तो बिना ये जाने हुए कि कितना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है, देखो कैसे करूं, देखो ये रहा सेटअप दिख रहा है, देखो तुम लोग भी हाय बोलो सब, अंजलि साक्षी, चलो बाय। देखिए सेटअप कैसा होता है स्टूडियो का। बाय, चल मैं बाद में करता हूं, ठीक है। हेलो, हाँ जी, अगली बात बताओ ना, बिना ये समझे हुए कि उन्होंने कितनी बड़ी क्या कर दी है बेटा, डिस्कवरी मानवता के लिए डिस्कवरी। पायल तुम्हारे स्पीकर में क्या हो गया है, ऐसे अजीब सी आवाज आ रही है तुम्हारे स्पीकर से। सर ये नोबेल प्राइज भी मिला था ना? ठीक वो है, तो इसे कहते हैं सेरेंडिपिटी। जो चांस और फॉर्चुनेट डिस्कवरीज होती हैं बेटा, उसको हम सेरेंडिपिटी कहते हैं, सेरेंडिपिटी। ठीक है, तो बिना ये समझे हुए कि उन्होंने कितनी बड़ी डिस्कवरी कर दी है, विदाउट रियलाइजिंग दिस। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं सर? है ना, उसके बाद उन्होंने इसका कुछ नहीं किया। ठीक है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। ठीक है, और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, अभी बता रहा हूं प्रियंका। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, दो साइंटिस्ट थे, फ्लोरे एंड चेन। दो साइंटिस्ट थे, फ्लोरे एंड चेन। उन्होंने इस पेनिसिलिन को आइसोलेट किया और यूज करना शुरू कर दिया एज एन एंटीबायोटिक, है ना। उन्होंने इसे आइसोलेट किया और यूज करना शुरू कर दिया एज एन एंटीबायोटिक। क्लियर हो गया? तब यस सर। है ना, उसे यूज करना शुरू कर दिया एज एन एंटीबायोटिक। तब इसको पता चला दुनिया को कि ये एक एंटीबायोटिक है। इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों जानें बचाई। जो साइंटिस्ट इन्फेक्शन से मर, जो सैनिक इन्फेक्शन से मर जाते थे, उनको बचा लिया। इसको नाम दिया गया वंडर ड्रग। ठीक है, वंडर ड्रग नाम दिया गया इसको। ठीक है, और फिर इसको यूज होना शुरू किया एज एन एंटीबायोटिक। क्लियर हो गया? चांस एंड फॉर्चुनेट डिस्कवरी को बेटा नाम देते हैं सेरेंडिपिटी। चांस एंड फॉर्चुनेट डिस्कवरीज को बेटा हम नाम देते हैं सेरेंडिपिटी। क्या नाम देते हैं? सेरेंडिपिटी। चांस एंड फॉर्चुनेट डिस्कवरीज आर कॉल्ड सेरेंडिपिटी। ठीक है, चलो अगला आ जाओ बेटा, इस चैप्टर का अगला पार्ट, एसिड्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव सब्सटेंसेस। एसिड्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव सब्सटेंसेस। एसिड्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव सब्सटेंसेस। हाँ जी बोलो, सबसे पहले बताओ बेटा। फंगस। एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाइन। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाइन। ठीक है, ब्यूटारिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम। ब्यूटारिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। चलो, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। हाँ जी, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। और बताओ, सिट्रिक एसिड। एस्परगिलस निगर, यस, ये फंगस से है, फंगस एस्परजिलस नाइगर।
और बाकी ये तीनों बैक्टीरिया हैं। बाकी तीनों बैक्टीरिया बेटा। फंगस एस्परजिलस नाइगर। अरे भगवान, दक्ष नहीं, भागवेरिया ने कितनी खतरनाक किस्म की डीपी लगाई हुई है। देखा है तुम लोगों ने? दक्ष भागवेरिया की डीपी देखो कितनी खतरनाक किस्म की है। स्केरी मूवी, भूत। स्कल्स अच्छा लगता है, दक्ष बोल रहे हैं। प्रियंका कह रही है ओ सर को डरा दिया। ठीक है, हो गया बेटा, एसिड्स हो गए। जरा मुझे एंजाइम बता दो। लाइपेज वेरी गुड। लाइपेज किस में यूज होता है? डिटर्जेंट्स में, डिटर्जेंट्स। ऑयल स्टेन्स रिमूव करने के लिए। टू रिमूव ऑयली स्टेन्स। देखो बेटा, साबुन जो होती है ना, साबुन ऑयली स्टेन नहीं दक्ष लास्ट स्लाइड देख लो। साबुन जो होती है ना बेटा, साबुन डस्ट तो हटा सकती है, लेकिन साबुन तेल के निशान नहीं हटा सकती। ठीक है, उसके लिए आपको कोई ऐसा चीज चाहिए जो लाइपेज वगैरह, ठीक है, लाइपेज चाहिए उसके लिए। तो लाइपेज कहां पे पाया जाता है? डिटर्जेंट्स में। इट इज फाउंड इन डिटर्जेंट्स। हाँ जी, पेक्टिनेज, प्रोटीएज, फ्रूट जूस में, फ्रूट जूस। पेक्टिनेज क्या करता है बेटा? फ्रूट जूस को मीठा कर देता है। और प्रोटीएज क्या करता है? जो उसमें वो होते हैं ना फाइबर्स, उन्हें डिसॉल्व कर देता है। घर में आप संतरे का, मौसमी का जूस निकालो ना, तो खट्टा निकलता है, कड़वा निकलता है, और कई बार उसमें ना बहुत सारे फाइबर जैसे आ जाते हैं। बाजार से आप रियल का जूस लेके आओ तो आपको ना फाइबर मिलेंगे, ना खटास मिलेगी, ना कड़वाहट मिलेगी, क्योंकि जो पेक्टिनेज होता है वो उसे मीठा कर देता है, और प्रोटीएज जो होता है वो उन फाइबर्स को डिसॉल्व कर देता है। हो गया बेटा? यस सर, स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेज, क्लॉट बस्टर। अगर किसी को ना बेटा हेमरेज हो गया है और ब्रेन में क्लॉट बन गया है, तो अगर आप उसे 1 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर के पास पहुंचा दोगे, या हार्ट के अंदर क्लॉट बन गया है, गोल्डन आवर रूल कहते हैं इसको, तो अगर आप उसे 1 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर के पास पहुंचा दोगे, तो डॉक्टर उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज शुरू कर देगा, और वो जो खून जम रहा है, उसका क्लॉट बन रहा है, वो क्लॉट डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा बायो एक्टिव सब्सटेंसेस। बायो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है, बायो एक्टिव सब्सटेंसेस। चलो बताओ बेटा, बायो एक्टिव सब्सटेंसेस बताओ, कौन बता रहा है मुझे? साइक्लोस्पोरिन ए। वेरी गुड, साइक्लोस्पोरिन ए। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, वेरी गुड, ऑब्टेन फ्रॉम ए फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। पॉलीस्पोरम। और ये बेटा इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, डिक्रीजेस इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। कब ऐसा चाहते हो आपकी किसी आदमी की इम्यूनिटी कम करें? जब आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट, गिवन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स। गिवन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स।
हो गया बेटा? गिवन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, हो गया? दूसरा बताओ बेटा, स्टैटिन। इजी सा चैप्टर है ये, है ना? स्टैटिन्स, ये किससे आता है बेटा? फ्रॉम ए फंगस, फंगस मोनास्कस परप्यूरस। सर ईस्ट है ये। ईस्ट है, हाँ वही फंगस है ना बेटा, ईस्ट, मोनास्कस परप्यूरियस। वेरी गुड। क्या करते हैं बेटा इसे? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है? एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम। inhibition of ये बाई की बात क्या है? competitive inhibition of cholesterol synthesizing enzyme। हो गया बेटा स्टैटिन्स। यस सर। नेक्स्ट बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है? तो ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। चलो बाय। बाय सर। बाय। माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के नाम से। माइक्रोब्स वन, ये डाल दो, एक